ये है मंगोलिया, दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश, जिसका लगभग 99.7% हिस्सा बिल्कुल खाली है। मंगोलिया की पूरी आबादी इस छोटे से व्हाइट हाइलाइटेड एरिया में रहती है और इसीलिए यह शायद दुनिया का सबसे खाली देश भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंगोलिया हमेशा से इतना खाली नहीं था। 18वीं सदी में मंगोलिया की आबादी 10 लाख थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिससे अचानक 8 लाख लोगों का सफाया हो गया, यानी सिर्फ 2 लाख लोग बचे। मंगोलिया के इस अजीब जनसंख्या पैटर्न के पीछे इसकी कठिन ज्योग्राफी और 2 बड़े ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगोलिया की वो अनसुनी कहानी जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती। इसके उत्तर में रूस है और दक्षिण में चीन। मंगोलिया से सबसे नजदीकी समुद्र लगभग 700 किलोमीटर दूर येलो सी है। इसीलिए इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मानसूनी हवाएं यहां तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा यह होता है कि मंगोलिया की पूरी दक्षिणी साइड पर रेगिस्तान है। यहां एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट है। यह इलाका मौसम के लिहाज से बेहद कठिन है। सर्दियों में तापमान -38 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और गर्मियों में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी गोबी डेजर्ट को मंगोल साम्राज्य का स्ट्रैटेजिक सेंटर माना जाता है। चंगेज खान की अधिकतर सैन्य गतिविधियां यहीं से संचालित होती थीं। इन्हीं कठिन परिस्थितियों ने मंगोल योद्धाओं को दुनिया के सबसे कठोर और खूंखार योद्धा बना दिया। इस रेगिस्तान को लेकर यह भी कहा जाता है कि चंगेज खान की कब्र इसी में कहीं छिपी हुई है। मंगोलिया चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिमालय और कुनलुन पर्वत, पश्चिम में अल्ताई माउंटेन रेंज। ये सभी पर्वत बादलों और बारिश की हवाओं को मंगोलिया तक आने से रोकते हैं। नतीजतन दक्षिणी और पश्चिमी मंगोलिया में बेहद कम बारिश होती है और वहां की जमीन खेती लायक भी नहीं रहती। अब आते हैं उत्तरी मंगोलिया की तरफ, जहां खब्सगोल, खानकाई और खाटी माउंटेन रेंज मिलकर एक प्राकृतिक त्रिकोण बनाती हैं। इस त्रिकोण में ठंडी और सूखी हवाएं नहीं घुस पाती, जिससे यहां का तापमान तुलनात्मक रूप से नरम रहता है। इसी त्रिकोण में मंगोलिया की राजधानी उलान बातर स्थित है। यही 0.4% हिस्सा मंगोलिया का ऐसा है जहां कुछ उगाया जा सकता है। यहां सालाना औसतन 350 मिलीमीटर बारिश होती है, और वो भी इसी छोटे इलाके में। बारिश के दौरान पहाड़ों से मिट्टी और मिनरल्स वादियों में बहकर आते हैं, जिससे मिट्टी बेहद उपजाऊ हो जाती है और इसलिए यहां थोड़ी सी बारिश में भी हरियाली देखने को मिलती है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक घटना पर जिसने मंगोलिया की आबादी को एक झटके में तबाह कर दिया। 1200 ईस्वी के आसपास चंगेज खान का विशाल साम्राज्य बना, जो पैसिफिक से लेकर कैस्पियन सी और रूस से लेकर तिब्बत तक फैला था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया। लड़ाई से थके हुए मंगोल अब शांति की तलाश में थे, और इस बीच बौद्ध धर्म भारत से फैलता हुआ मंगोलिया तक पहुंच गया। बहुत सारे मंगोल शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें जंघा वंश प्रमुख था। उधर 1636 में चीन के मंचूरिया क्षेत्र में चिंग वंश का उदय हुआ। चिंग वंश मंगोलों से नफरत करता था, क्योंकि मंगोलों ने कभी उन पर राज किया था। 1755 से 1757 के बीच चिंग वंश ने जंघा वंश पर हमला किया और 8 लाख मंगोल लोगों को मार डाला। इस भयानक घटना को आज भी जंघा जनसंहार कहा जाता है। इस जनसंहार के बाद मंगोलिया की आबादी दोबारा कभी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। एक बड़ी वजह यह भी थी कि बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने की परंपरा ने भी जनसंख्या वृद्धि को रोका। हर 3 में से 1 पुरुष भिक्षु बन जाता था और जीवन भर शादी नहीं करता था। हालांकि सोवियत यूनियन ने बर्थ रेट बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई। शादीशुदा जोड़ों को फंड, मकान और अन्य सुविधाएं दी गईं। लेकिन फिर भी 18वीं सदी में जो जनसंख्या का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मंगोलिया की कठिन ज्योग्राफी और उसके इतिहास ने देश की आबादी और बसावट के पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।